वाल बेसिक मैथमेटिक्स के साथ काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं और माशाल्लाह अब हम यूनिट नंबर 10 फर्स्ट ईयर का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं इस हवाले से बेहतर समझता हूँ कि हम सबसे पहले इसका जो है छोटा सा इंट्रोडक्शंस कर लें, ताकि जो है थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमें कौन से फार्मूले याद होने चाहिए, कौन सी आइडेंटिटीज़ इसमें याद होंगी, और ये जो है एग्ज़ाम के हवाले से कितना अहम यूनिट है, इस बारे में आज इंशाल्लाह इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो पर बात करने से पहले, इस चैप्टर से पर बात करने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, फ़ायदा मिले। तो इंट्रोडक्शंस में सबसे पहले फंडामेंटल लॉ हैं जी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, और इन्होंने जो सबसे पहला पॉइंट निकाला है वो डिस्टेंस फार्मूला दिया है। डिस्टेंस फार्मूला 2 पॉइंट्स के दरमियान फाइंड आउट किया जाता है, लेकिन हमारा इस जो है यूनिट में ये ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, एक दो सवालों में हो जाएगा, या फिर इसकी एग्जांपल जो हमें ये एग्जांपल दी हुई हैं इनमें हो सकता है, इसके अलावा इसका यूज़ नहीं होगा। तो इसके बाद सबसे अहम जो है हमारे पास वो है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें एक ही है कास इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कास अल्फ़ा कास बीटा प्लस सैन अल्फ़ा सैन बीटा। ये वाला लॉ यूज़ करके हम बाकी लॉ निकालेंगे, जिनमें काज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा होगा और सैन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, सैन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। ये वाले फार्मूले इसी फार्मूले से हम डिडक्ट करेंगे, इसे रिड्यूस करेंगे या इसे फिर बढ़ाएंगे वो देख लेंगे। तो इसके बाद डिडक्शन से है फॉर्म ऑफ फंडामेंटल लॉ, वही काज इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा की, ये वाली काज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस सैन अल्फ़ा सैन बीटा। इसी को हम डिडक्शंस करेंगे, इसमें पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 और पाई, इस तरह की अगर वैल्यू पुट करते जाएंगे जो इसकी नई आइडेंटिटीज़ हमारे पास बनती जाएंगी। तो इसकी दूसरी आइडेंटिटी जो होगी इसी से निकली होगी, वो ये है जी, काज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस सैन अल्फ़ा सैन बीटा। याद रखिएगा, अगर काज आ जाए और उसके दरमियान में प्लस हो तो यहाँ माइनस में आ जाएगी, ये काज अल्फ़ा काज बीटा पहले रहेंगे और माइनस सैन अल्फ़ा सैन बीटा। अगर यहाँ पर माइनस होती तो यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाती, यानी यहाँ सैन चेंज हो जाएगा। ये दो फार्मूली हैं जी। इसके बाद हमारे पास सैन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये सीधे सीधे होते हैं, सैन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा सैन बीटा, यानी कि एक दफ़ा अल्फ़े को सैन के साथ लिख लेना है, एक दफ़ा काज के साथ, और इसी तरीके से हमने बीटे के साथ भी यही काम करना है। इसी तरीके से सैन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू सैन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा सैन बीटा। ये देखें, इसमें यही डिफरेंस आ रहा है कि वहाँ अगर काज में अल्फ़ा प्लस बीटा होता तो यहाँ जो है वो माइनस आ जाता था, अगर यहाँ माइनस होती तो यहाँ फिर प्लस हो जाता था। लेकिन सैन वाले में इस तरह का चक्कर नहीं होगा, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगी जी, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगी। इसके बाद अगली जो है हमारे पास आइडेंटिटी है 10 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, वही सैन अल्फ़ा प्लस बीटा और काज अल्फ़ा प्लस बीटा को अगर हम नोमिनेटर डिनोमिनेटर में लिख लें और इसमें से कुछ चीज़ें कॉमन वगैरह ले लें या डिवाइड कर दें काज अल्फ़ा काज बीटा के साथ, तो हमारे पास एक न्यू फार्मूला बन जाएगा, जिसे हम कहेंगे टेन अल्फ़ा प्लस 10 बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। यहाँ भी याद रखें, अगर यहाँ प्लस होगा तो ऊपर प्लस आ जाएगा और नीचे 1 माइनस हो जाएगी जी। अगर यहाँ प्लस होगी तो फिर माइनस हो जाएगी, अगर यहाँ माइनस होगी तो यहाँ प्लस हो जाएगी और ऊपर माइनस आ जाएगी। इसके बाद माइनस वाला है जी। अच्छा, इसके बाद अलाइड एंगल्स, ये बड़ा अहम है जी। सैन इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस थीटा, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो ये काज में चेंज हो जाएगा। अगर ये प्लस भी हो रहा होगा, यानी 90 के एंगल पर होगा, सैन हो तो वो काज में तब्दील हो जाएगा, और अगर काज हो तो वो सैन में तब्दील हो जाएगा। लेकिन ये याद रखेंगे आप, इसमें क्वाड्रिक भी याद रखिएगा, क्योंकि ये बड़ी अहम चीज़ होगी कि अगर पहले क्वाड में रहेंगे तो वो सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में सैन और कोसिकेन पॉजिटिव होते हैं, तीसरे में टेन और क्वाड पॉजिटिव होते हैं, और चौथे में सिकेन और कोसिकेन पॉजिटिव होते हैं। यही चीज़ों को हम इस्तेमाल करके ये आइडेंटिटीज़ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स को यूज़ करेंगे जी। इसके बाद ये हमारे पास छोटा सा जो टेबल है ये बड़ा अहम है। अगर माइनस हो रहा हो, पाई माइनस 2 थीटा माइनस हो रहा तो फर्स्ट क्वाड में होंगे, अगर प्लस हो रहा हो या पाई में से थीटा नफ़ी हो रहा तो ये हम सेकंड क्वाड में रहेंगे। इसी तरीके से पाई प्लस थीटा हो
या 3π/2 माइनस थीटा हो तो हम तीसरे क्वाड में रहेंगे। इसी तरीके से 3π/2 प्लस थीटा हो या 2π माइनस थीटा हो तो फोर्थ क्वाड में रहेंगे। इसी तरीके से ये हमारे पास क्वाड एक दिए हुए हैं। यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 3π/2 होता है और यहाँ नीचे 2π होता है। इसके बाद हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे इसी आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके। और इसके बाद पहली जो एक्सरसाइज है ये भी इन्हीं आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हम करेंगे। और ये एलाइट एंगल्स के हवाले से ये क्वेश्चंस हैं जी आपके पास। इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से करेंगे। फर्दर एप्लीकेशन ऑफ बेसिक आइडेंटिटीज़, वही सैन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू सैन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, इनको प्रोडक्ट कर दें तो ये हो जाए सैन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस सैन स्क्वायर बीटा। और ये सेम टू सेम कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा भी बन सकते हैं। ये वैसे एक एग्जांपल दी हुई है, ये बाज़ औक़ात आइडेंटिटीज़ के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाती हैं। इसके बाद जी हम एक्सरसाइज की अगली जो एक्सरसाइज है इसमें वही सैन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा और कास इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस वाले फार्मूले यूज़ होंगे इस एक्सरसाइज में, याद रखेंगे इंशाल्लाह। और इस ये बड़ी अहम यूनिट है, ये 10 यूनिट बहुत ही अहम है। और ये डबल आइडेंटिटीज़ आ जाए जी, सैन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा तो ये हो जाता है जी सैन अल्फ़ा प्लस बीटा कास अल्फ़ा सैन बीटा, और कास इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा हो तो कास अल्फ़ा कास बीटा माइनस सैन अल्फ़ा सैन बीटा। और इसी तरीके से ये हमारे पास सिंगल आइडेंटिटीज़ हैं, इनको डबल भी कर सकते हैं, यानी अल्फ़े की जगह बीटा पर पुट कर लें या बीटा की जगह अल्फ़ा पुट कर लें तो ये हमारे पास डबल आइडेंटिटीज़ हो जाएंगी, जिसमें सैन 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 सैन अल्फ़ा कास अल्फ़ा हो जाएगा और कॉस 2 अल्फ़ा हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फ़ा माइनस सैन स्क्वायर अल्फ़ा। इससे फिर हम 3 आइडेंटिटीज़ निकाल सकते हैं। कैसे कि सैन स्क्वायर अल्फ़ा को हम पुट कर सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फ़ा, और कास स्क्वायर अल्फ़ा को हम पुट कर सकते हैं 1 माइनस सैन स्क्वायर अल्फ़ा। इसको यूज़ करके तो हमारे पास ये आइडेंटिटी बन जाएगी कास 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 कास स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। और दूसरी आइडेंटिटी जो बन जाएगी जब हम कास को चेंज करेंगे तो कास 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 सैन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगी। और 2 अल्फ़ा की आइडेंटिटी होगी 2 tan अल्फ़ा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। इसके बाद अगर डबल ही है तो हाफ भी हैं जी, इसकी हाफ आइडेंटिटीज़ भी हैं, ये 3 ही आइडेंटिटीज़ है आपके पास। कास अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस कास अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। ये अगर कास स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 कर दें तो इस तरफ से हमारे पास ये प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगी कि सैन अल्फ़ा बाई 2 और जजर ख़त्म हो जाएगी, सॉरी सैन अल्फ़ा बाई 2 ये इज़ इक्वल टू 1 माइनस कास अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 और प्लस माइनस भी साथ रहेगा। और tan अल्फ़ा बाई 2 ये हो जाएगा जी आपके पास 1 माइनस कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कास अल्फ़ा होल स्क्वायर रूट। इसके बाद ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ हैं जी, ये भी आइडेंटिटीज़ एक सवाल में यूज़ होती हैं। अगली जो इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें ये सिर्फ कास 3 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4 कास क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 कास अल्फ़ा, ये वाली आइडेंटिटीज़ यूज़ होती है। अगले जो आवश्यक आ रही है उसमें एक सवाल ऐसा है जिसमें ये आइडेंटिटी इस्तेमाल होती है जी। इसके बाद ये एक्सरसाइज है, यही आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हम इंशाल्लाह करेंगे इसको। और ये वाले इसके बाद है सम डिफरेंस एंड द प्रोडक्ट सैन एंड कोसाइन जी, ये वाले भी बड़े ज़बरदस्त हैं सवाल। ये सम की आइडेंटिटीज़ हैं और ये सम और डिफरेंस की आइडेंटिटीज़ हैं, ये वाली हम इंशाल्लाह यूज़ करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। और ये नेक्स्ट एक्सरसाइज बड़ी ही अहम है एग्ज़ाम के हवाले से, बड़ी ही अहम एक्सरसाइज है ये 10.4। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको ये यूनिट बहुत अच्छे तरीके से कराएं और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हर सवाल को एक्सप्लेन किया जाए ताकि स्टूडेंट्स जो है अच्छे तरीके से उसको समझ सकें और उससे फ़ायदा भी उठा सकें। बहुत शुक्रिया, चैनल से जुड़े रहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं इसकी पहली वीडियो में जिसमें हम 10.1 करेंगे। आप तैयार रहिएगा, तमाम तरह की आइडेंटिटीज़ को याद रखिए। इंशाल्लाह अगर ये आइडेंटिटीज़ आपने याद कर ली तो आपको ये यूनिट बिल्कुल तंग नहीं करेगा, आप स्मूथली काम कर लेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।